जब हम सिंधु घाटी सभ्यता का नाम लेते हैं तो मन में क्या आता है? कोई रहस्यमयी खोई हुई दुनिया? नहीं। ये कहानी है प्राचीन इंजीनियरों और योजनाकारों के एक ऐसे समाज की जिन्होंने आज से करीब 4,500 साल पहले ही भविष्य के शहरों की नींव रख दी थी। तो चलिए अपनी यात्रा की शुरुआत करते हैं मोहनजोदड़ो के इस विशाल स्नानागार से। इसे सिर्फ एक ढांचा मत समझिए, ये कांस्य युग की इंजीनियरिंग का एक जीता जागता शाहकार है। और यही तस्वीर उस अविश्वसनीय दुनिया की पहली झलक है जिसे हम आज करीब से जानने वाले हैं। और ये जो बात है ना, ये हमारे आज के विश्लेषण का सार है। हम यहां सिर्फ पुरानी टूटी फूटी ईंटों को नहीं देख रहे हैं, हम एक ऐसी सभ्यता की व्यावहारिक प्रतिभा को समझ रहे हैं जो अपने समय से मीलों आगे थी। तो हमारी कहानी शुरू होती है 1920 के दशक में, जब पुरातत्वविदों ने लगभग 4,000 सालों से धूल और मिट्टी में दबे इन शहरों को फिर से दुनिया के सामने ला खड़ा किया। सोच कर देखिए, एक पूरी की पूरी शहरी दुनिया हजारों साल तक जमीन के नीचे दबी रही और फिर अचानक हमारे सामने आ गई। अब जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालते हैं। ये हमें बताती है कि सिंधु घाटी सभ्यता कोई अकेली नहीं थी। ये मिस्र और मेसोपोटामिया जैसी बड़ी प्राचीन शक्तियों के साथ साथ फल फूल रही थी। यानी सोचिए, जिस वक्त गीजा के महान पिरामिड बन रहे थे, ठीक उसी वक्त यहां हड़प्पा के लोग अपने शानदार ग्रिड सिस्टम वाले शहर बना रहे थे। और इसका पैमाना सच में हैरान कर देने वाला है। ये कोई छोटी मोटी बस्ती नहीं थी, कोई एकाध राज्य नहीं था, बल्कि 1,000 से भी ज्यादा शहरों और गांवों का एक बहुत बड़ा नेटवर्क था। और यही बात इसे अपने समय की सबसे बड़ी शहरी सभ्यता बनाती है। तो चलिए अब इस बड़ी तस्वीर से जूम इन करते हैं और एक शहर के अंदर चलते हैं। देखते हैं कि उन्होंने शहरी डिजाइन के लिए ऐसा कौन सा तरीका अपनाया जो उस जमाने के लिए किसी क्रांति से कम नहीं था। और उनकी प्रतिभा का सबसे बड़ा सबूत वो है उनका ग्रिड सिस्टम। मुख्य सड़कें बिल्कुल सीधी, उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम की ओर, एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पर काटती थीं। इससे पूरा शहर एकदम सही आयताकार ब्लॉक्स में बंट जाता था, कुछ कुछ आज के न्यूयॉर्क या चंडीगढ़ जैसा। लेकिन यह हजारों साल पहले की बात है। अब देखिए, शहर को भी उन्होंने बड़े ही सोच समझकर दो हिस्सों में बांटा था। एक तरफ था ऊंचा गढ़ या सिटाडेल, जहां शायद शहर के जरूरी प्रशासनिक और धार्मिक काम होते थे। और दूसरी तरफ था निचला शहर, जहां आम लोग रहते थे, काम करते थे। ये बंटवारा ही उनके संगठित समाज की कहानी कहता है। तो चलिए अब गलियों में उतरते हैं और उन इंजीनियरिंग चमत्कारों को देखते हैं जिन्होंने इस शहरी जीवन को मुमकिन बनाया। और इसमें सबसे सबसे जरूरी था पानी का मैनेजमेंट। इस बात को जरा समझिए, हड़प्पा के इंजीनियर अपने वक्त से सदियों सदियों आगे थे। उनकी पानी और साफ सफाई की व्यवस्था इतनी जबरदस्त थी कि दुनिया को उनकी बराबरी करने में करीब 2,000 साल और लग गए, जब तक कि रोमन साम्राज्य नहीं आ गया। तो आखिर ये सिस्टम काम कैसे करता था? देखिए, लगभग हर घर में अपना कुआं और बाथरूम था। गंदा पानी घर से निकलकर ढकी हुई नालियों के जरिए सड़क की मुख्य नाली में जाता, जो पूरे शहर से गंदगी को बहा ले जाती थी। ये वाकई एक अविश्वसनीय रूप से स्वच्छ और संगठित व्यवस्था थी। और चलिए एक बार फिर उस विशाल स्नानागार पर लौटते हैं। सवाल यह है कि इसे वाटरप्रूफ कैसे बनाया गया? उन्होंने जिप्सम मोटार से पक्की ईंटों को जोड़ा और फिर उसे प्राकृतिक तारकोल यानी बिटुमन की एक मोटी परत से सील कर दिया। कमाल की तकनीक है और यही वजह है कि यह आज भी काफी हद तक सही सलामत है। तो आइए अब एक आम हड़प्पा वासी के घर के अंदर झांक कर देखते हैं और समझते हैं कि मानकीकरण और कार्य क्षमता के सिद्धांत उनकी रोजमर्रा की जिंदगी पर कैसे लागू होते थे। उनके सबसे बुनियादी चीज को ही ले लीजिए, ईंटें। हर एक ईंट, चाहे वो किसी भी शहर में मिली हो, ठीक 1:2:4 के साइज में बनी थी। और ये मानकीकरण किसी सरकारी हुक्म का नतीजा नहीं लगता, बल्कि ये दिखाता है कि उनके पास एक साझा तकनीकी ज्ञान। ऐसा तो नहीं लग रहा कि इतने व्यवस्थित शहर दुनिया से कटे हुए होंगे। बिल्कुल नहीं। सच तो ये है कि ये शहर एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नेटवर्क के अहम केंद्र थे, जो उन्हें उस समय की ज्ञात दुनिया से जोड़ता था। और इसका सबसे पुख्ता सबूत है गुजरात के लोथल में मिला ये डॉकयार्ड। ये दुनिया की सबसे पुरानी ज्ञात गोदियों में से एक है, जिसे समुद्र के ज्वार भाटे को ध्यान में रखकर बनाया गया था।
ये उनकी समुद्री इंजीनियरिंग का एक शानदार उदाहरण है। तो अब सवाल ये उठता है कि इन व्यापारियों और उनके सामान की पहुंच आखिर कितनी दूर तक थी? और सबूत बहुत ही ठोस हैं। पुरातत्वविदों को मेसोपोटामिया यानी आज के इराक में हड़प्पा की मोहरें और गहने मिले हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, मेसोपोटामिया के ग्रंथों में मेलूहा नाम की एक जमीन से आने वाले जहाजों का जिक्र है और ज्यादातर विद्वान मानते हैं कि ये मेलूहा सिंधु घाटी ही थी। ये समुद्री रास्ते हमें बताते हैं कि वे फारस की खाड़ी के जरिए हजारों किलोमीटर का सफर तय करते थे। वे लकड़ी, तांबा और कीमती पत्थरों जैसे सामान का व्यापार करते थे। इसे हम कांस्य युग का ग्लोबलाइजेशन भी कह सकते हैं। तो अब अपनी इस यात्रा के आखिर में आइए इस महान सभ्यता के पतन और उनकी उपलब्धियों की आज के समय में प्रासंगिकता पर एक नजर डालते हैं। और सबसे कमाल की बात जानते हैं क्या है? हड़प्पा के सिद्धांत आज भी आधुनिक शहरों की नींव में मौजूद हैं। ग्रिड लेआउट हो, केंद्रीकृत साफ सफाई की व्यवस्था हो या फिर मानकीकृत निर्माण, इन सभी आइडियाज की जड़ें हमें 4000 साल पहले वहीं मिलती हैं। लेकिन फिर लगभग 1900 ईसा पूर्व के आसपास सब